नर्मदेहर दक्षिण नर्मदा तट परिक्रमा मार्ग आज 5वें दिन शूलपाणी की झाड़ी में हम लोग ग्राम सेमलेट आ गए हैं। ये सरपंच साहब का घर है, यहीं पर ये व्यवस्था करते हैं परिक्रमा वासियों की। ये सरपंच साहब की भतीजी हैं। यहाँ देखो जरा, क्या नाम है? अनीता। अनीता। ये सरपंच साहब यहाँ परिक्रमा वासियों की व्यवस्था करते हैं भोजन की। नर्मदे है। ये किचन है। ये हमारे साथ परिक्रमा में है पैदल। आप भी शूलपाणी की झाड़ी दक्षिण नर्मदा तट परिक्रमा मार्ग। नर्मदे हर। नर्मदे हर। जगह निकलने के लिए बच जाए। ये गांव के बच्चे हैं। फोटो में निकल जाएगी गाड़ी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हम दक्षिण नर्मदा तट परिक्रमा मार्ग में शूलपाणी की झाड़ी में ग्राम सेमलेट में हैं। यहाँ के ये सरपंच साहब हैं। परिक्रमा वासियों को ये घर में ही रुकने की, भोजन की व्यवस्था करते हैं इनके पिताजी के समय से। ये इस आदिवासी क्षेत्र का ये हथियार है, तीर कमान। ये तीर कमान के बारे में सरपंच साहब कुछ बताएंगे। भैया, काय के लिए इस्तेमाल होता था ये हमारे पहले जंगल था, पूरा घना जंगल था जी। यहाँ पे चोर डकैत वगैरह ये आते थे पहले जी। और मतलब ये तीर कमान हमारे पूर्वजों के समय इसका इस्तेमाल करते हैं सुरक्षा के लिए। अच्छा जी। और हमारे यहाँ जैसे जेंट्स की मृत्यु हो जाती है तो इसको उसके साथ में डाला जाता है, शव के साथ में। और 4 तीर मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में एक एक तीर छोड़ते हैं। ये हमारी आदिवासी की रीति रिवाज है। तो ये प्रथा आज भी कंटिन्यू है। हाँ है। जब भी कोई शरीर छोड़ता है तो 4 तीर 4 दिशा में चलाते हैं और तीर कमान को शव के साथ जलाते हैं या दफनाते हैं। यदि किसी के पास तीर कमान नहीं होता तो वो किसी से मांग के लाते हैं, नहीं तो तुरंत बनाते हैं। नहीं तो तुरंत बना के इस प्रथा को पूरी करते हैं। पुराने समय में ये तीर कमान जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल करते थे आदिवासी, और लड़ाई में भी प्रयोग करते थे। जब झगड़े होते थे तो इन्हीं तीर कमानों से हमला किया जाता था। सरपंच साहब, कुछ और बताइए इस जगह के बारे में। इस जगह के बारे में ये तो पहले बहुत जैसे आदिमानव जैसा क्षेत्र था ये। यहाँ पे कोई शहर नहीं, कोई सिटी नहीं, कोई नहीं था, रोड बिजली वगैरह कुछ नहीं था जी। फिर यहाँ पे 10-20 साल में विकास हुआ है, मतलब शहर जाने लग गए, बाजार जाने लग गए।
यहाँ पहले अनाज भी नहीं पकता था। यहाँ के लोग जैसे पेड़ पौधे का जो आता ना फल, जी। फल और जैसे बांस का जो एकदम लूज नरम आता है उसकी रोटी बना के खाते थे यहाँ के लोग। अच्छा जी। 20-30 साल पहले। फिर उसके बाद में रोड ये कुछ सुविधा हुई तो आज मतलब अच्छा पका रहे हैं, गेहूँ पका रहे हैं, अनाज पका रहे हैं। इससे मतलब अभी जीवन यापन कर रहे हैं। अच्छा, इस जगह के बारे में बताया था ये लखनगिरी महाराज ने भी कुछ यहाँ विकास में सहयोग किया, क्या किया उनने? लखनगिरी महाराज परिक्रमा में आए थे। ये सुलपानी झाड़ी का किनारे वाला मार्ग है। जी। यहाँ पे मतलब पहले बहुत लूटते थे लोगों को, ये परिक्रमावासियों को। तो लखनगिरी महाराज को भी लूट लिया था उस जगह। लूट लिया तो उन्होंने फिर खिंचवा के बैठ गए कि मैं यहीं जब तब करूँगा और इसका सुधार करूँगा करके। फिर उन्होंने वहीं आसन लगाया और अपना ज्ञान ध्यान लगाया और लूटने वालों की निगरानी किया कि कौन लूट रहा क्या है। ये फिर उन्होंने थाने तक पहुंचा और वहाँ से थाने से पुलिसों का सहयोग लिया और ये लूटमारी बंद हुआ और आज मार्ग अच्छा चल रहा। कम से कम 8,000 से इस साल तो 16,000 के समथिंग लोग यहाँ से निकल चुके हैं। तो जो पहले घटनाएं होती थी परिक्रमावासियों को लूटने की, तो ये पीछे लखनगिरी महाराज का आश्रम है, उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया है। हाँ हाँ हमने उनका वीडियो भी अपलोड किया है। हाँ। उन्होंने यहाँ पर लूटमार बंद कराई और परिक्रमावासियों को सुरक्षा दी। हाँ, और सुरक्षा एक दिया। काफी बड़ा आश्रम भी उन्होंने अन्य क्षेत्र तैयार किया है, है जो आज भी चल रहा है। हम्म। उस आश्रम में अभी कौन रह रहा है? उस आश्रम में उनका चेला है, नर्मदा गिरी जी है। नर्मदा गिरी जी हाँ। रह रहे हैं जी। यहाँ के बारे में और कुछ बताइए सरपंच यहाँ साहब, के कुछ। बारे में बाकी तो सब ठीक है। हमने एक लेटर नितिन गडकरी साहब को, केंद्रीय भूजन परिवहन मंत्री को भेजा है वहाँ पे कि जो कूली है, कूली से घोंगसा, घोंगसा से खेरवानी, खेरवानी से सेमलेट, सेमलेट से भादल और भादल से खप्पर माल डामर आ चुका है। इतना मार्ग जोड़ने के लिए हमने दिया है वहाँ पे ये पत्र। पर ये पत्र का जवाब ऐसा मिल रहा है हमको बड़वानी से कि जो आप रोड मांग रहे हैं वो अपात्र है बोलते हैं। जबकि यहाँ इस रोड पे हजारों क्या लाखों की संख्या में अभी परिक्रमा यात्री चल रहे हैं, जिनको असुविधा हो रही है, जिनको हाँ रोड ना होने के कारण, रोड ना होने के कारण असुविधा है वो। अभी कभी वो होता है तो ये मार्ग और जो बुजुर्ग व्यक्ति है परिक्रमा कर रहा है वो अपने सुरक्षित, और जो चोटी पे बैठे हमारे आदिवासी भाई लोग इस टीले पे उस टीले पे, उनको भी आवागमन शहर जाने के लिए रोड हो जाए तो और अच्छा है। ये दिखाइए लेटर। ये लेटर है। ठीक है सरपंच साहब, बहुत प्रसन्नता हुई आपसे मिलके। हाँ। और इस चैनल के माध्यम से भी यदि सरपंच साहब ने जो समस्या बताई, कोई यदि इस रोड की व्यवस्था में इनकी मदद कर सके, इस जगह का सहयोग कर सके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सरपंच साहब का नंबर हमने दिया हुआ है, इनसे संपर्क कर सकते हैं। शूलपाणी की झाड़ी, अल्फा एस्ट्रो चैनल, नर्मदा परिक्रमा सीरीज, नर्मदे हर। नर्मदे हर। ऐसे